नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र में फिलहाल सत्ता परिवर्तन के बाद, सरकार बदलने के बाद भविष्यवाणियों का दौर है जो रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो भविष्यवाणी है, ये पहले भाजपा के तमाम नेता करते थे कि एनडीए गठबंधन चलेगा नहीं। अब जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, अजीत पवार हैं, सुप्रिया सुले हैं, स्वयं उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता हैं जो कहते हैं जो सरकार बनी है 6 माह के भीतर पूरी तरह से गिर जाएगी। अब भविष्यवाणी करने वाले नेताओं के बीच में एक नाम और जुड़ गया है। ये नाम है मोहित काम्बोज का। मोहित काम्बोज को आपने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय भले ही ना देखा हो या उनके नाम से बहुत ज़्यादा परिचित ना हो, लेकिन अगर महाराष्ट्र की तरफ रुख करें तो अपने दावों को लेकर, अपने बयानों को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मोहित काम्बोज 30 जुलाई से पहले ही दावा कर चुके थे कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो गिर जाएगी। आज मोहित काम्बोज ने खबरों को इस वजह से गरमा दिया है क्योंकि वो दावा कर रहे हैं एनसीपी के एक बड़े नेता पर गाज गिरने वाली है और ये बड़े नेता नवाब मलिक की तरह, संजय राउत की तरह जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एनसीपी के बड़े नेता का जिक्र मोहित काम्बोज ने किया है और अब जो निशाना जा रहा है या तो अजीत पवार की तरफ जा रहा है या शरद पवार की तरफ। अब इन सबके बीच में सिंचाई घोटाले का जिक्र एक बार फिर से हो गया है। वो सिंचाई घोटाला जो पुरानी फाइलों में बंद हो गया था, उसके पन्ने एक बार फिर से पलटने लगे हैं और अजीत पवार की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती जा रही हैं। मोहित काम्बोज के वो ट्वीट्स हम आपको दिखाएंगे जिसके बाद महाराष्ट्र में एनसीपी की गुट में हड़कंप मच गया है। एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि मोहित काम्बोज के पास बयान देने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उनके दावे हमेशा सटीक साबित होते हैं और इस बार भी सटीक ही साबित होंगे। रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे किस तरह भविष्यवाणियों की फहरिस्त में एक और भविष्यवाणी जुड़ गई है और ये भविष्यवाणी एनसीपी के बड़े नेता की गिरफ्तारी को लेकर हुई है। तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता मोहित काम्बोज ने मंगलवार और बुधवार को लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ट्वीट्स दे दिए हैं जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि एनसीपी के बड़े नेता की गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है। मंगलवार को मोहित काम्बोज ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और लिखा, ये ट्वीट सेव कर लीजिए, एनसीपी का एक बड़ा नेता जल्दी ही नवाब मलिक और अनिल देशमुख से मिलेगा। इससे पहले मोहित काम्बोज ने मंगलवार को लिखा था, जिस सिंचाई घोटाले को परमबीर सिंह ने बंद कर दिया था उसकी जांच फिर से होनी चाहिए। इससे कुछ दिन पहले मोहित काम्बोज ने लिखा, मैं जल्द ही एक संवाददाता सम्मेलन करने वाला हूं जिसमें एनसीपी के एक बड़े नेता की देश व विदेश की संपत्तियों की सूची, उसकी बेनामी कंपनियों की सूची, उसकी महिला मित्रों के नाम पर संपत्तियों की सूची, मंत्री रहते विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार आदि की जानकारी सार्वजनिक करूंगा। बुधवार को मोहित काम्बोज ने 2 और ट्वीट किए हैं और लिखा है, हर हर महादेव, अब तांडव होगा। अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय पांडे व संजय राउत का नाम लिखने के बाद 5वीं जगह मोहित काम्बोज ने खाली छोड़ दी है। मुंबई भाजपा के पदाधिकारी रह चुके मोहित काम्बोज कई बार चर्चा में रह चुके हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जब ड्रग मामले में फंस चुके थे तब नवाब मलिक ने भाजपा और देवेंद्र फडणवीस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। नवाब मलिक ने कहा था कि इस पूरे मामले में आर्यन खान के साथ साथ मोहित काम्बोज के रिश्तेदार को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं ने पुलिस पर दबाव बनाकर उसे छुड़वा दिया। मोहित काम्बोज का एक ट्वीट उद्धव सरकार गिरने को लेकर भी चर्चा में हुआ। उन्होंने 30 जून से पहले उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी की थी जो सही साबित हुई। अब एनसीपी के बड़े नेता की गिरफ्तारी का दावा यहां पर उन्होंने कर दिया है। उनके द्वारा जो लगातार ये ट्वीट्स किए गए हैं, इस पूरे मामले को लेकर नवनियुक्त मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा,
मोहित कांबोज ने अपने ट्वीट में अपनी व्यक्तिगत स्तर की जानकारी दी है। अब तक उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। उनके ट्वीट्स का संकेत महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार की तरफ नजर आता है। एनसीपी बड़े नेता की गिरफ्तारी को लेकर मोहित कांबोज ने भविष्यवाणी की है और इन सब पर एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे ने कहा है, भाजपा ट्वीट करवा के विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं।